नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों साथियों, भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार है। यह प्रभु का संदेश। और जिसमें भाव नहीं है उसका जीवन हमेशा अभाव में रहेगा। इसलिए भाव बना के रखिए, अपने इष्ट की प्रति जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और आपके सामने हूं आज बहुत सुंदर उपयोगी वीडियो लेकर, शनिवार की। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शनि 4 महीना 21 दिन के बाद स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत चर्चा है मार्केट में, बहुत से वीडियो भी है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य देवादिदेव शनिदेव। जिंदगी का संपूर्ण सार यदि मेरे पास कुछ है तो है मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। मार्गी हो रहे। पिछले 2 सालों का थोड़ा सा डाटा की जानकारी यदि आपके आसपास हो तो जब जब बृहस्पति और शनिदेव अतिचार गति लिए, पूरे चराचर जगत में कुछ हलचल हुई है। अब शनिदेव स्वराशि मकर में स्थिर भाव से रहेंगे, यानी मार्गी होकर 29 अप्रैल 2022 तक इस राशि में संचरण करेंगे और नवंबर तक बृहस्पति भी इनके साथ रहेंगे। यानी 141 दिन के बाद शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, आपके साथ हूं, ध्यान से मेरे साथ रहेगा और बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा उपयोगी। कर्म फलदाता 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 के आसपास मार्गी होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में मकर राशि में संचरण करेंगे। नवंबर 20 के आसपास तक बृहस्पति को शनिदेव का पूरा आशीर्वाद और साथ मिलेगा और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। गुरुजनों, विद्वानों और भारतीय संस्कृति के पुरोधों ने इस पर बहुत अद्भुत चर्चाएं करी। जो हमारे विद्वान साथी हैं, जो हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत स्पष्ट कहा है कि जब ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, मित्र स्थान में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान होता है। यानी उसकी जो पोजीशन है बड़ी हेल्दी पोजीशन होती है। और जब किसी भी ग्रह की पोजीशन हेल्दी हो तो ग्रह सकारात्मक परिणाम देता है। और निश्चय ही शनिदेव का मकर राशि में मार्गी होना और बृहस्पति के साथ संचरण करना, बहुत पावर मिल रही है इस समय देवादिदेव शनिदेव को सकारात्मक। तो बहुत से विघ्न और परेशानियों से, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मुंडन मैदनी ज्योतिष कहती है कि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, जमीन जायदाद, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, कृषि का क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल से रिलेटेड कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मार्बल, गैस, डीजल, चमड़े का कार्य, बिल्डर, ठेकेदारी और नौकरी का क्षेत्र। चाहे इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या आपका व्यवसाय हो, तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा अनुभव है कि अब कुछ दरवाजे, कुछ राहत, कुछ कष्ट मिटते हुए नजर आएंगे क्योंकि देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य बनेंगे। मार्गी शनि जब मार्गी बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे तो दृष्टि में अमृत आएगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत और देवादिदेव साथ है तो सप्तम पूर्ण दृष्टि बहुत अद्भुत होगी देवादिदेव शनिदेव की। धर्म को लेकर बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद पर खुलकर चर्चाएं होगी और उस पे कंट्रोल करने के लिए प्रयास भी मजबूत होंगे। वे लोग जो पाचन संबंधी बीमारियों से परेशान, जैसे अपच है, गैस्ट्रिक है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है, हृदय रोग संबंधी कोई तकलीफ है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। शनि का मार्गी होना चराचर जगत के लिए अच्छा संकेत है। मकर राशि में विराजमान शनिदेव की अपनी 3 दृष्टियां हैं, 3 भावों को प्रभावित करेगी। तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनिदेव मीन राशि को देंगे और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा।
ये दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी। और बृहस्पति देव और शनिदेव आपस में कभी भी युति बनाए, दृष्टि बनाए, अति लाभकारी होता है मित्रों। सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि भाई शनिदेव आक्रामक है तो फिकल माइंड होगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा व्यक्ति को संतुलन बना के रखना होगा भावों में। और दसम पूर्ण दृष्टि तुला राशि, तुला राशि स्वयं शनिदेव की उच्च राशि है और यहाँ शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो तीनों दृष्टियां लाभकारी मानी जा रही हैं। ये मोटा मोटा शनिदेव का मकर राशि में मार्गी प्रभाव होगा। इतनी समय लिया 2-3 मिनट का कि समझकर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप समझ पाएंगे, अरे भाई कर्म फल दाता चराचर जगत को भय से मुक्त करता, और ये कैसी विडंबना, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता उसी से आप भयभीत, भ्रम भय भ्रांति से बाहर आइए। ये जो समय है लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, 9 राशियों की बल्लेबल है। हाँ, 3 राशियां हैं, नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा, धर्म की डगर रखनी पड़ेगी, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र में सोचना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी होगी, तो उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो कहीं से कुछ भी मिले, 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी 8 राशियों के लिए अद्भुत है देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव। अब मार्गी शनि का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूं, अपना अनुभव रखने जा रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना, इस विषय पर मैंने बहुत कुछ आपको बताया। कन्या राशि वालों, थोड़ा सा समय इसलिए लिया कि मेरी बात आपके समझ में आ जाए। कन्या राशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मार्गी हो रहे और बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 पर मकर राशि में, स्वराशि मकर में शनिदेव मार्गी होंगे 141 दिन के बाद, यानी 4 महीना 21 दिन के बाद। और 18 अक्टूबर को बृहस्पति भी मकर राशि में मार्गी होंगे। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि से सप्तम स्थान मीन राशि को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव में कर्क राशि को देख रहे हैं और दसम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव तुला राशि को देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, कर्म फलदाता शनि कन्या राशि वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय को लेकर कन्या राशि वालों के सामने हूं। मेरे साथ रहना भाई, विषय बड़ा रोचक है, ज्ञानवर्ध है, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव को लेकर मन में बहुत भय है, भ्रम है, भ्रांति है, और ये भ्रम भय भ्रांति कम हो, उद्देश्य मेरा इतना ही है, प्रयास मेरा इतना ही। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में विराजमान शनि धन भाव, लाभ भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं। और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में योग कारक होते हैं। शनिदेव पंचम और छठे भाव का स्वामी होकर स्वराशि मकर पंचम में विराजमान होंगे और पंचम भाव में मार्गी हो रहे। सर्वप्रथम पारिवारिक वातावरण में संतुलन लाएंगे, अनावश्यक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, टेंशन, इससे मुक्ति मिलेगी, मन खिला खिला सा रहेगा, अपनों के प्रति स्नेह पैदा होगा, अपनों के साथ बैठने का मन करेगा, पारिवारिक वातावरण मनोनुकूल रहने लगेगा और पारिवारिक सदस्य आपके साथ रहेंगे और पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सहयोग बड़ा अच्छा रहने से कार्यों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कार्य संबंधी जो बाधाएं हैं, विघ्न है, कष्ट हैं, उसमें कमी आएगी। व्यवसाय हो, कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, संतुलन जरूर बनेगा। पारिवारिक सदस्यों, छोटे भाई बहनों या संतान के भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं में कमी आएगी। उच्च शिक्षा, मेडिकल, तकनीकी क्षेत्र, लॉ, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, होटल मैनेजमेंट या सिनेमा जगत, इन क्षेत्रों में कार्यरत, अध्ययनरत लोगों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं के लिए ये समय एक उपहार के रूप में आ रहा है, उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। वे लोग जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं, उन्हें मन अनुकूल सफलताओं का अच्छा संकेत मिलेगा। जिन रिश्तों में पिछले कई महीने से तलखी चल रही थी, उन रिश्तों में सहजता आएगी, टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, लोगों में आपकी वैल्यू स्थापित होगी। इस वैल्यू का लाभ आपको कैरियर और कारोबार में देखने को मिलेगा और आमदनी के क्षेत्र में शनि का मार्गी होना सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा,
आय के साधनों के साथ साथ कारोबारी संबंध इस समय अच्छे रहेंगे। व्यवसाय में जो अनावश्यक रुकावटें थी, बाधाएं थी, परेशानी थी, काम रुक रहे थे, अनावश्यक तनाव था, इन सारी परेशानियां, इन सारी बाधाओं, इन सारे कष्टों में राहत आएगी। जो आप अपने काम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अपना 100% दे नहीं पाए, अच्छे परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा। इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में बाधा, परेशानी, रुकावटें अब आपको परेशान नहीं कर पाएगी। काम में मन लगेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, किए गए कार्य का पूर्ण लाभ आपको जिन प्रोजेक्ट को आप प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से रोकना पड़ा, ऐसे प्रोजेक्ट पुनः प्रारंभ हो सकते हैं। व्यवसाय में कई महीनों बाद अपने आप का आप सहज, संतुलित और संतुलित महसूस करेंगे। अच्छे संपर्क सूत्र बनेंगे। इन संपर्क सूत्रों की वजह से व्यापारिक लिंक बनेंगे और इन व्यापारिक लिंकों की वजह से व्यवसाय में बेहतर कनेक्टिविटी तैयार होगी और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। शनि का मार्गी होना कन्या राशि वालों के लिए कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में सुखद वातावरण का संकेत दे रहा है। आप अपनी एबिलिटी का सार्थक परिणाम प्राप्त करेंगे। सही समय पर लिए गए त्वरित निर्णय कारोबार में सफलता का कारण बनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सुधार होगा। नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुके हुए काम बनेंगे। शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। परंतु बिना सोचे समझे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय लेना हानिकारक होगा। वैसे ग्रह होगा संकेत है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर अवश्य सफलता मिलेगी। आप सलाह लेकर आगे बढ़िए, आपको बस पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना। वैसे कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अद्भुत है। कन्या राशि वालों 29 अप्रैल 2021 तक क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और श्रद्धानुसार शिव मंत्रों का जाप करिएगा। अब बस करके देखिएगा, दारिद्र्य दूर। शनिवार के दिन देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करना, शनि मंदिर में जाना, गरीब को भोजन कराना, शनिदेव के श्री चरणों में तेल चढ़ाना आपके लिए बड़ा अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक रहेगा। और एनसीआर और दिल्ली के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपका सारे कष्ट मिटेंगे। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र मेरे आराध्यगा श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मित्रों और साथियों, ये मेरी तपोभूमि है। मेरे जीवन का संपूर्ण सार श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। मेरे आराध्य के दर्शन करने मात्र से जीवन में सहजता आएगी, संतुलन आएगा और आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। प्रिय दर्शकों और प्रिय मित्रों और प्रिय साथियों, आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और आपके वैल्यूबल कमेंट जरूर आना चाहिए जिसमें सुधार कर सकूं। वैसे मानव हूं भाई, साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। और कोई बात अच्छी लगती है और आपको लाभ मिलता तो ये मेरा सौभाग्य होगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे और समृद्धिशील रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना हृदय से ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।